ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। ज़िंदगी में महान बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे संस्कारों से इंसान महान बनता है और संस्कार दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं मिलते, वो हमें अपने घर परिवार से मिलते हैं। संस्कारों से ही हमारी परवरिश की पहचान होती है। संस्कार चेहरे की खूबसूरती की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन चेहरे की खूबसूरती संस्कारों की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए इंसान के तन से ज़्यादा इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि शरीर की सुंदरता वक्त के साथ कम होने लगती है, लेकिन मन की सुंदरता उम्र भर आपके साथ रहती है। मुसीबत के समय इंसान बहुत अकेला हो जाता है, लेकिन जब मुसीबत पड़े तो किसी के भी सामने सोच समझकर हाथ फैलाइए, क्योंकि मुसीबत चली जाएगी लेकिन एहसान ज़िंदगी भर का होगा। मांगना है तो उनसे मांगिए जो आपको खुशी से दें, और वो है ईश्वर। सिर्फ उनके सामने हाथ फैलाइए, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त और हालात की मजबूरी समझकर इंसान की मदद करते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर आप मन से हारे हैं तो अपनी कमज़ोरी हर किसी को ना बताएं, क्योंकि कमज़ोर इंसान का मजाक पूरी दुनिया उड़ाती है। हारे हुए इंसान का कोई साथ नहीं देता। अगर कोई आपको अपनाना नहीं चाहता तो क्या आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा? आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आपके विचार हैं, आपके व्यवहार हैं और आपके अच्छे संस्कार हैं। आप अपनी पहचान खुद से रखिए। लोग तय नहीं कर सकते कि आप क्या हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व और पहचान आप तय करेंगे, आपके संस्कार तय करेंगे। वक्त आज बुरा है तो वो चला जाएगा, लेकिन उन चेहरों को हम कभी नहीं भूलते जो बुरे वक्त में हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जब इंसान अकेला रह जाता है तो वो बहुत सशक्त और मजबूत बन जाता है, क्योंकि जिसने जीवन में बहुत कुछ खोया हो, उसके पास जब खोने के लिए कुछ भी ना बचे तो उसे कोई डर या भय नहीं होता कि अब दुनिया वाले क्या ही छीन लेंगे उससे। तो वो निडर हो जाता है और पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। अब वो कोई भी ठोकर खाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इतना मजबूत बन चुका है कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं पाएगी। तो मेरे बच्चे, आप दुखी होना छोड़ दें, क्योंकि उस ईश्वर से मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। जब हमारा अच्छा समय आता है तो उससे पहले जीवन का सबसे कठिन समय ज़रूर आता है, क्योंकि ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि जो हम उनसे मांगते हैं क्या हम उन्हें पाने की योग्य हैं। तभी इंसान को बुरे वक्त में धैर्य के साथ हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जब आप इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास है, जिसे खुद पर विश्वास है, तो वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। और जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं, उन्हें वही मिलेगा जो उनके भाग्य में लिखा है। लेकिन जो दिन रात मेहनत करता है, बार बार ठोकरें खाने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो जाता है, ये उसका विश्वास ही तो है, ये उसकी ताकत ही तो है, जो उसे बार बार गिरने पर भी फिर से उठकर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देती है, लड़ने के लिए मजबूर कर देती है। और ईश्वर आपका विश्वास है, वही ईश्वर है। जितना दृढ़ आपका विश्वास होगा तो आपको फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। जितनी कठिन परीक्षा होगी, सफलता भी उतनी शानदार होगी। तो जब आपने इतना समय धैर्य रखा है तो कुछ समय की बात और है। धैर्य के साथ मेरे बच्चे हर परीक्षा को उत्तीर्ण करो। बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो उसे वो भी मिल जाता है जो उसके भाग्य में ईश्वर ने नहीं भी लिखा होता है, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जो हमारी बंद किस्मत के तालों को खोल सकती है। और जो इंसान
मुसीबत में, हर बुरे वक्त में सब कुछ सहन कर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना बढ़े, लेकिन इंसान को चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो आप जीवन की ऊंचाई तक अवश्य पहुंचोगे और बहुत बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी आपको जीवन में ज़रूर मिलेगी। वो वक्त आ चुका है, अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। सब कुछ बदल जाएगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।